नीलवंती ग्रंथ क्या है? ऐसा माना जाता है कि नीलावंती ग्रंथ संस्कृत भाषा में लिखित एक रहस्यमय ग्रंथ है जिसका अध्ययन करके आप पशु पक्षियों से बात कर सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि यह बहुत ही दुर्लभ और गुप्त है और इसके बारे में कई मिथक और अफवाहें हैं। कुछ लोगों का मानना है कि इस किताब को पढ़ने से कोई पागल या मृत हो सकता है, जबकि अन्य सोचते हैं कि यह किसी को अपार शक्ति और ज्ञान दे सकती है। कई लोगों का कहना है कि यह ग्रंथ स्वामी विवेकानंद को एक तिब्बती भिक्षु ने दिया था, जिसने उन्हें इसे न पढ़ने की चेतावनी दी थी। इस पुस्तक को पढ़ने के बाद कथित तौर पर स्वामी विवेकानंद की मृत्यु हो गई। कुछ लोग यह भी दावा करते हैं कि इस किताब पर भारत सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया था और दुनिया में इसकी कुछ ही प्रतियां मौजूद है। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक शापित ग्रंथ जिसका नाम है नीलवंती ग्रंथ और इससे संबंधित पूरी कहानी बताने वाले हैं। नीलावंती ग्रंथ एक ऐसा ग्रंथ है जिससे मनुष्य काल का ज्ञाता बन सकता है और यह एक रहस्य भी है जिसको सुलझाने के लिए जिसने भी प्रयास किया है उसको मृत्यु की प्राप्ति हो गई है। तो अगर आप भी इस रहस्यमय ग्रंथ के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को अच्छे से पूरा जरूर देखें। नीलावंती ग्रंथ को एक राजा को समर्पित किया गया था जिसका नाम नीलज था और इसी कारण इस ग्रंथ का नाम नीलावंती रखा गया था। ये एक ऐसा ग्रंथ है जिससे आप काल के ज्ञाता बन सकते हैं, लेकिन इस ग्रंथ को अभी तक कोई भी मनुष्य पूरा सुलझा नहीं पाया है। जिन जिन व्यक्तियों ने इस ग्रंथ को सुलझाने की कोशिश की उन सभी की मृत्यु हो गई और इसी कारण भारत सरकार द्वारा इसे बैन कर दिया गया। लोगों का मानना है कि इस ग्रंथ को एक श्रापित यक्षिणी के द्वारा लिखा गया है, इसलिए इस ग्रंथ को जिसने सुलझाने की कोशिश की उनकी मृत्यु हो गई। इस ग्रंथ का ठिकाना किसी भी व्यक्ति को मालूम नहीं है। बहुत से लोगों ने नीलावंती ग्रंथ को ढूंढने या इसके ठिकाने का पता लगाने का भरपूर प्रयास किया, लेकिन अभी तक किसी भी व्यक्ति को इस ग्रंथ का ठिकाना नहीं मिला और बहुत सारे व्यक्तियों की पूरी जिंदगी निकल गई इस ग्रंथ के ठिकाने को ढूंढने में, लेकिन अभी तक कोई भी व्यक्ति कामयाब नहीं हुआ है। हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। नीलावंती ग्रंथ रहस्य काल पर नियंत्रण रखने की चाह मनुष्य की पुरानी है। जब से मनुष्य ने काल के रहस्य के बारे में जाना है तब से उस पर नियंत्रण रखने की चाह है और उसके आगे पीछे सफर रखने की इच्छा है। मनुष्य की काल को हम समय कह सकते हैं। यह एक बहुत ही पेचीदा चीज है। अगर समय के साथ थोड़ी सी भी छेड़छाड़ होती है तो वह पूरे इतिहास को बदल देती है। अगर आपने इतिहास बदलने की कोशिश की और कुछ घटनाओं को बदला तो पूरा इतिहास ही बदल जाएगा, लेकिन यह संभव नहीं है। यही से उस ग्रंथ का काम शुरू होता है। लोग खुद ही समय बदलना चाहते हैं और यह ग्रंथ पढ़ने वाले को इस प्रकार की ताकत मिलती है कि वह इसके माध्यम से समय को बदल सकता है। इस ग्रंथ से एक ऐसी शक्ति प्राप्त होती है जिससे किसी का भी इतिहास बदल सकता है। लेकिन अभी तक यह सब सुनी सुनाई बातें हैं, क्योंकि अभी तक इस ग्रंथ को किसी आंखों से नहीं देखा है। सिर्फ उसका नाम और इस ग्रंथ के कारनामे सुने हैं तथा इस ग्रंथ का नाम नीलावंती है। अगर आज भी आप महाराष्ट्र के किसी भी गांव में जाकर किसी बुजुर्ग से पूछेंगे तो वह इस ग्रंथ के बारे में आपको बताएंगे। साथ ही एक चेतावनी भी देंगे कि इस ग्रंथ को पढ़ने से पढ़ने वाले का वंश समाप्त हो जाएगा। इस ग्रंथ की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसे पढ़ने वाले को पशु पक्षियों की भाषा समझने आने लगती है। हमेशा यह देखा गया है कि पशु पक्षियों का समय और मनुष्यों का समय अलग चलता है। चींटियों के लिए काल कई सालों तक हो सकता है, तो वही मनुष्यों के लिए काल एक दिन का समय होता है। और एक यह भी मान्यता है कि समय को समय जितना सूक्ष्म होकर परिवर्तन किया जा सकता है। लेकिन यह बात उस समय की है तब यह ग्रंथ मिल जाए और उसे पढ़ने की सही कला से परिचित हो जाए, क्योंकि यह ग्रंथ किसी मानवीय लिपि में नहीं है बल्कि पैशाच लिपि में लिखा हुआ है। पैशाच लिपि के बारे में जानकारी रखने वाला कोई भी मनुष्य इस धरती पर अभी जीवित नहीं है। बहुत सारे लोगों के द्वारा यह भी कहा जाता है कि इस लिपि का ध्यान हिमालय की गुफा में बैठे साधु मुनियों में इस रहस्यमयी लिपि आती है, लेकिन इस साधु मुनियों को
ढूंढना बहुत ही मुश्किल है और ये कहाँ है किसी को भी मालूम नहीं है। नीलावंती एक श्रापित ग्रंथ की पूरी कहानी दोस्तों, यह कहानी बहुत समय पहले की है और यह कहानी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की है। उस गांव में एक व्यक्ति के साथ उसकी पत्नी और एक छोटी बच्ची रहती थी। जब उस बच्ची की उम्र 5 साल हुई थी तब उसकी मां की मृत्यु हो गई थी। इस बच्ची का नाम नीलावंती था। नीलावंती के पिता को आयुर्वेद का ज्ञान था और जब नीलावंती की मां की मृत्यु हुई थी उसके बाद नीलावंती और उसके पिता इस गांव को छोड़कर किसी दूसरे गांव में चले गए थे। नीलावंती भी अपने पिताजी से आयुर्वेद के बारे में जानकारी लेती थी। दोस्तों, अगले पार्ट के लिए हमारे YouTube चैनल तेजस ट्रेवलर्स एंड क्लाइंबर्स को सब्सक्राइब जरूर करें